हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। तो आज हम क्लास 11 की वुवन वर्ड्स की एक पोएम पढ़ने जा रहे हैं जिसका नाम है रिफ्यूजी ब्लूज। रिफ्यूजी ब्लूज लिखी है विंस्टन ह्यू ऑडेन ने। इनका बर्थ ईयर है 1907 एंड डेथ हुई थी इनकी 1973 में। वॉज अ स्टूडेंट एंड लेटर अ प्रोफेसर ऑफ पोइट्री एट ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी। सबसे पहले ये ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी के स्टूडेंट थे और बाद में इसी यूनिवर्सिटी के प्रोफेसर बने। वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट पोइट्स ऑफ द सेंचुरी, 20th सेंचुरी के सबसे इंपॉर्टेंट पोइट्स में से एक थे ये। ही हैज़ पब्लिश्ड सेवरल कलेक्शन ऑफ पोएम्स। इन्होंने बहुत सारी पोएम्स भी पब्लिश की। नोटेड फॉर देयर आयरनी। आयरनी का मतलब होता है बेटा विडंबना, यानी कि आप एक्सपेक्टेशन किसी चीज़ की कुछ और कर रहे होते हो और उसकी रियलिटी कुछ और होती है, तब हम उस कंडीशन को बोलते हैं आयरनी। कंपेशन एंड विट। कंपेशन का मतलब होता है करुणा एंड विट का मतलब होता है बुद्धिमानी, यानी कि उनकी पोएम्स में हमको विडंबना, करुणा, बुद्धि, इन सब चीज़ों की प्रधानता देखने को मिलती थी। ऑल्दो अ मॉडर्न पोएम रिफ्यूजी ब्लूज यूजेज द बैलेड फॉर्म ऑफ नरेशन। जबकि रिफ्यूजी ब्लूज जो है वो बेटा बनाई तो मॉडर्न पोएम्स की तरह गई है, लेकिन फिर भी ये एक बैलेड फॉर्म है नरेशन का। बैलेड का मतलब होता है बेटा गाथा गान, किसी चीज़ की गाथा करना, है ना। सो लेट्स स्टार्ट अवर पोएम रिफ्यूजी ब्लूज। पोएम स्टार्ट करने से पहले मैं आपको इसका छोटा सा इंट्रोडक्शन दे देता हूँ। रिफ्यूजी ब्लूज जो पोएम है वो जर्मन जूइश लोगों के बारे में है, जिस पर नाजी पार्टी के लोगों ने बहुत ज़्यादा अत्याचार किया था ना, बहुत ज़्यादा एट्रोसिटी जो है वो नाजी पार्टी के लोगों द्वारा इन पर की गई थी, और कैसे इनकी लाइफ जो है वो बिल्कुल बुरी कंडीशन की हो गई थी, प्लाइट हो गई थी ना। प्लाइट का मतलब होता है बेटा दुर्दशा। तो उसके बारे में ये अपनी दुर्दशा, अपनी कंडीशन के बारे में आपको शेयर करना चाहते हैं ये बातें। लेट्स रीड। से दिस सिटी हैज़ 10 मिलियन सोल्स। कहते हैं कि इस शहर में 1 करोड़ लोग रहते हैं। सम आर लिविंग इन मैंशंस। कुछ लोग जो हैं वो बड़े बड़े महलों में रहते हैं। एंड सम आर लिविंग इन होल्स। और कुछ लोग जो है वो गंदी बस्तियों में रहते हैं। येट देयर इज नो प्लेस फॉर अस माई डियर, देयर इज नो प्लेस फॉर अस। लेकिन फिर भी इस देश में हमारे लिए कोई जगह नहीं है। वंस वी हैड अ कंट्री एंड वी थॉट इट फेयर। एक समय था जब हमारा खुद का भी एक देश हुआ करता था, हमारे पास भी एक देश था और वो बहुत ही ज़्यादा खूबसूरत था। लुक इन द एटलस एंड यू विल फाइंड इट देयर। आप जब दुनिया के नक्शे में देखेंगे तो आपको वो देश वहाँ पर मिल जाएगा। बट वी कैन नॉट गो देयर नाउ माई डियर, वी कैन नॉट गो देयर नाउ। लेकिन अब हम वहाँ पर नहीं जा सकते। इन द विलेज चर्चयार्ड। अब यहाँ पर जो है वो इनको याद आता है कि उनके गांव के चर्चयार्ड में देयर ग्रोज एन ओल्ड यू। यू जो है वो बेटा एक ट्री का टाइप है, एक तरह का ट्री होता है यू। वहाँ पर एक यू पेड़ उगा करता था, ट्री उगा करता था। एवरी स्प्रिंग इट ब्लोसम्स अ न्यू। और हर स्प्रिंग या बसंत के ऋतु में वो नया हो जाता था, खिल जाता था पुनः। ओल्ड पासपोर्ट्स कांट डू दैट। लेकिन ओल्ड पासपोर्ट के आधार पर अब ये लोग अपने देश में वापस नहीं जा सकते। माय डियर, ओल्ड पासपोर्ट्स कैन डू दैट। ओल्ड पासपोर्ट इनके लिए अब ये सब चीज़ें नहीं कर सकते। द कौंसल बैंग द टेबल एंड सेड। बैंक का मतलब बेटा टेबल पे जोर से जो है वो हाथ मारना। वो जहाँ वहाँ का जो अधिकारी है पासपोर्ट ऑफिस का कौंसल, वो आवाज़ टेबल पर जोर से बैंग करता है और कहता है इफ़ यू हैव गॉट नो पासपोर्ट यू आर ऑफिशियली डेड। अगर आपके पास पासपोर्ट नहीं है तो आप ऑफिशियली जो है वो मृत हैं। चाहे आप जिंदा क्यों ना हो, लेकिन आपको जिंदा कहाँ पर होना पड़ेगा? पासपोर्ट पर होना पड़ेगा। इफ़ यू हैव गॉट नो पासपोर्ट, अगर आपके पास पासपोर्ट ही नहीं है तो आप ऑफिशियली जो है वो मृत हैं। बट वी आर स्टिल अलाइव माई डियर, बट वी आर स्टिल अलाइव। लेकिन हम लोग तो जिंदा है। यहाँ पर जर्मन जूस जो है वो अपनी पीड़ा बताते हुए कह रहे हैं बेटा लेकिन हम लोग तो जिंदा है, लेकिन सिर्फ हमारे पास पासपोर्ट नहीं है। इस कारण से ये लोग कह रहे हैं हमको कि हम ऑफिशियली डेड हो चुके हैं। नेक्स्ट लाइन में ये कहता है वेंट टू अ कमिटी। तो फिर ये एक कमिटी के पास जाते हैं और कहते हैं दे ऑफर्ड मी अ चेयर। उन्होंने इनको चेयर ऑफर की कि आइए बैठिए। बट आस्क मी पोलाइटली टू रिटर्न नेक्स्ट ईयर। लेकिन उन्होंने इनका काम नहीं किया, पासपोर्ट नहीं बनाया और उनको आराम से पोलाइटली बिल्कुल बोल दिया कि आप अगले साल आइए।
बट वेयर वी शैल गो टुडे माय डियर, बट वेयर शैल वी गो टुडे। लेकिन इनका सवाल ये है कि हम अगले साल तो आपके पास पासपोर्ट बनाने आ जाएंगे, लेकिन उस एक साल के दौरान कहाँ जाएंगे, है ना, हम आज कहाँ जाएंगे। केम टू अ पब्लिक मीटिंग, तब ये घूमते घूमते एक पब्लिक मीटिंग में जाता है। एंड द स्पीकर गॉट अप एंड सेड, और वहां का एक वक्ता खड़ा होता है और कहता है, इफ वी लेट देम इन, अगर हमने इनको हमारे देश में आने दिया। यहां पर हमने जो है वो इनको अपने देश में आने दिया का क्या मतलब है, ये एक जर्मनी लीडर है और जर्मन ज्यूज लोगों के बारे में कह रहा है कि अगर हमने इनको अपने देश में घुसने दिया, दे विल स्टील अवर डेली ब्रेड, तो ये लोग हमारे ही घरों को लूट लेंगे, है ना। अवर डेली ब्रेड, हमारे दिन की रोटी, यानी कि हमारी जो दैनिक रोटी है उसको चुरा लेंगे। कहने का मतलब ये है कि हमारे ही घर में घुस के हम ही लोगों के साथ लूटपाट करेंगे। ही वॉज टॉकिंग ऑफ यू एंड मी माई डियर, ही वॉज टॉकिंग ऑफ यू एंड मी। वो किसकी बात कर रहा है, वो तुम्हारी और मेरी बात कर रहा है। और यहां पर तुम और मैं कौन है, जर्मन ज्यूज। नेक्स्ट लाइन में हमारा पोइट कहता है, थॉट आई हर्ड द थंडर रंबलिंग इन द स्काई, मैंने सोचा कि आकाश में बिजली की गड़गड़ाहट हो रही है, लेकिन वो बिजली की गड़गड़ाहट नहीं थी। इट वॉज हिटलर ओवर यूरोप, ये हिटलर था, ये हिटलर की आवाज थी यूरोप के ऊपर। क्या कह रहा था, दे मस्ट डाई, इन्हें अवश्य ही मर जाना चाहिए। वो किन लोगों की बात कर रहा है कि इन्हें अवश्य ही मर जाना चाहिए। वी वर इन हिज माइंड माई डियर, वी वर इन हिज माइंड, हम लोग जो जर्मन ज्यूज हैं वो लोग उसके मन में है कि इन लोगों को मर जाना चाहिए। सो अ पुडल, पुडल बेटा डॉग की एक ब्रीड होती है, एक छोटा सा कुत्ता होता है, जैसा कि आप इस इमेज में देख पा रहे हैं। इन अ जैकेट फासन विथ अ पिन, उसको एक जैकेट पहनाया गया है, एक पिन से बांधा गया है। सो अ डोर ओपन एंड अ कैट लेट इन, मैंने देखा कि एक दरवाजा खुलता है और उसके अंदर एक बिल्ली प्रवेश कर जाती है। बट दे वरंट जर्मन ज्यूज माय डियर, दे वरंट जर्मन ज्यूज, क्योंकि वो जर्मन ज्यूज नहीं है, वो जर्मन यहूदी पीपल नहीं है, इसीलिए जो है वो ऐसा कर सकते हैं। कोई कुत्ता, एक बिल्ली, है ना, इन सब जानवरों को भी एक घर में घुसने की इजाजत है, लोग इनको घर में पाल रहे हैं, लेकिन यहूदियों को, वहां के यहूदी लोगों को जो है वो वहां तक पालने की इजाजत नहीं है, अंदर घर में घुसने की इजाजत नहीं है। वेन डाउन अ हार्बर, वेन डाउन द हार्बर, हार्बर का मतलब होता है बेटा बंदरगाह, है ना। एंड स्टूड अपॉन द क्वे, क्वे उस बोट तक या फिर लास्ट तक, किनारे तक, हम जब बोट तक पहुंचते तो एक लकड़ी का पूरा जो घाट बना होता है ना बेटा, उसको बोलते हैं क्वे। सो द फिश स्विमिंग एज इफ दे वर फ्री, वहां पर ये कुछ फिशेस को स्विमिंग करते हुए देखता है, ऐसे देखता है कि जैसे वो बिल्कुल आजाद है ना, बिना किसी डर के जो है वो स्विमिंग कर रही है। ओनली 10 फीट अवे माई डियर, ओनली 10 फीट अवे, केवल मुझसे 10 फीट दूर। तो अब ये इस विडंबना में है, इस आयरनी में है कि कैसे मछलियां जो मुझसे केवल 10 फीट दूर है वो भी इसी जगह पर है, मैं भी इसी जगह पर हूं, तो वो कैसे फ्री है और मैं कैसे फ्री नहीं हूं, केवल इसीलिए क्योंकि मैं एक जर्मन ज्यू हूं। वॉक थ्रू अ वुड, यहां पर वुड का मतलब होगा फॉरेस्ट से, जंगल से। उसने एक जंगल में प्रवेश किया, वहां के रास्तों पर चला। सो द बर्ड्स इन द ट्रीज, और वहां पर पेड़ों पर उसने बर्ड्स को देखा। दे हैड नो पॉलिटिशियन एंड सेंग एट देयर ईज, वहां पर कोई पॉलिटिक्स नहीं हो रही बेटा, वहां पर कोई पॉलिटिशियन नहीं है, राजा नहीं है। एंड दे सेंग एट देयर ईज, और वो अपनी इच्छा से, अपनी मर्जी से हर वो चीज जो गाना चाहे आराम से सुरीला गाना गा रही है। दे वरंट द ह्यूमन रेस माई डियर, दे वरंट द ह्यूमन रेस, और वैसा क्यों कर पा रही है, वैसा इसीलिए कर पा रही है क्योंकि वो मानव जाति में नहीं आती, वो जानवर है। ड्रीम्ड आई सो अ बिल्डिंग विथ 1000 फ्लोर्स, अब ये बात कर रहा है कि मैंने सपने में देखा, मैंने देखा कि एक बिल्डिंग है जिसमें बहुत सारे फ्लोर्स है, थाउजेंड्स ऑफ फ्लोर्स है, 1000 विंडोज एंड 1000 डोर्स, जहां पर हजारों दरवाजे, हजारों खिड़कियां हैं। नॉट वन ऑफ देम वाज अवर्स माय डियर, नॉट वन ऑफ देम वाज अवर्स, लेकिन सपने में भी इसको ये दिखा कि इसमें से एक भी दरवाजा है, एक भी खिड़की हमारे लिए नहीं है इस देश में। वेंट डाउन टू द स्टेशन टू कैच द एक्सप्रेस, तब ये एक स्टेशन पर गया कि वहां पर जो है वो ट्रेन पकड़ सके।
और इसने क्या पूछा, उसने पूछा आस्क फॉर 2 टिकट्स ऑफ हैप्पीनेस। उसने पूछा कि मुझे 2 टिकट्स चाहिए केवल, और वो किसकी चाहिए, हैप्पीनेस की चाहिए, खुशियों की टिकट चाहिए। ऐसा हो सकता है कि मैं थोड़ी देर के लिए खुश हो पाऊं। नॉट वन ऑफ देम, सॉरी, बट एवरी कोच वॉज फुल माई डियर, बट एवरी कोच वॉज फुल, लेकिन बट एवरी कोच वॉज फुल माई डियर, एवरी कोच वॉज फुल, लेकिन ट्रेन का हर डिब्बा जो है वो भरा हुआ था। यानी कि जर्मन जो पीपल है, जो यहूदी लोग हैं, उनके लिए कहीं पर भी हैप्पीनेस की, खुशियों की कोई जगह नहीं है। स्टूड ऑन अ ग्रेट प्लेन इन द फॉलिंग स्नो, तब ये एक बहुत बड़े समतल मैदान में जो है वो खड़ा हो जाता है जहां पर स्नोफॉल हो रही है। एंड 10,000 सोल्जर्स मार्च्ड टू एंड फ्रो, और वहां पर 10,000 जो सोल्जर्स हैं वो इधर से उधर सर्च में लगे हुए हैं लोगों के, लुकिंग फॉर यू एंड मी माय डियर। और वो किसकी सर्च में है, लुकिंग फॉर यू एंड मी, वो तुम्हारी और हमारी। और यहां पर तुम्हारी और हमारी से मतलब इसका क्या है, जर्मनी के यहूदी लोग। सो एट द एंड हमने ये बात देखी कि यहां पर कैसे जो है वो जर्मनी लोगों की, जर्मनी के यहूदी लोगों की नाजी पार्टी द्वारा की गई खराब कंडीशन को जो है वो इस पोइट ने बताया है कि कैसे जो है वो जर्मनी में बहुत सारे मेंशंस हैं, है ना, बहुत सारे लोग हैं, कुछ लोग मेंशंस में रहते हैं, कुछ लोग गंदी बस्तियों में रहते हैं, लेकिन जर्मन ज्यूज पीपल्स के लिए यहाँ पर कोई जगह नहीं है। वो देखता है कि अगर उनके पास पासपोर्ट नहीं है तो उनको ऑफिशियली डेड कर दिया गया है ना। यहाँ के राजनेता जो है वो उनको ऐसा कहते हैं आम लोगों को कि अगर हमने जर्मन यहूदियों को हमारे देश में घुसने दिया तो ये लोग हम ही से के साथ लूटपाट करेंगे और हम ही को यहाँ से बाहर निकाल देंगे। हिटलर जो इनके ऊपर बिजली की गड़गड़ाहट की तरह घूमता रहता है, हमेशा उसका डर इन लोगों को लगा रहता है। हिटलर चाहता है कि ये लोग मर जाएं, ये लोग जीवित ना रहें। उसके अलावा ये जानवरों को जब देखता है, कुत्ते को देखता है, बिल्ली को देखता है, बर्ड्स को देखता है, फिश को देखता है, वो देखता है कि ये सब लोग अपनी जिंदगी इतनी आसानी से, इतनी ईज से जी रहे हैं, लेकिन क्योंकि वो मानव जाति के नहीं है और ये लोग यहूदी जर्मन लोग हैं, तो इस कारण उन्हें जो है वो इतनी ज्यादा तकलीफ देखने को मिल रही है। ये सपने में देखता है कि एक थाउजेंड्स ऑफ फ्लोर्स का अपार्टमेंट है जिसमें थाउजेंड्स ऑफ डोर्स, थाउजेंड्स ऑफ विंडोज है, लेकिन एक भी खिड़की, एक भी दरवाजा इनके लिए नहीं है। तब ये एक ट्रेन पकड़ने जाता है जिसमें मांगता है 2 टिकट्स हैप्पीनेस की, लेकिन वो भी इसको नहीं मिलती। और एट लास्ट ये बोलता है कि मैं एक समतल मैदान में खड़ा हूं जहां पर स्नोफॉल हो रही है और 10,000 सैनिक जो है वो अपने मार्च पास्ट कर रहे हैं, जिनके हाथ में बंदूकें हैं, और वो हमारे लिए सर्च कर रहे हैं, हमारे लिए लुकआउट कर रहे हैं कि जब ये हमको मिलेंगे तो हम इनको मार गिराएंगे। सो इट इज़ द एंड ऑफ अवर पोएम। आई होप आप सभी को ये पोएम बहुत ज़्यादा अच्छी लगी होगी, पसंद आई होगी। बहुत इंटरेस्टिंग पोएम थी। अगर आपको ये पोएम पसंद आई हो, आपको समझ में आई हो, तो इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, वीडियो को लाइक करें और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। थैंक यू।